कैसा लगेगा आप सबको कि अगर सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए देकर आपको कोई एक 4.5 लाख रुपए का फंड दे दे ट्रेडिंग करने के लिए? बहुत मजा आएगा ना। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है फंडेड अकाउंट। तो कल मैंने एक पोस्ट डाला था कि जिसमें मैंने फंडिंग टिप्स के फंडेड अकाउंट का फेज 1 चैलेंज को पास किया था। तो लोगों ने बोला कि वीडियो बनाइए, सो हियर आई एम विद द वीडियो, जिसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है फंडेड अकाउंट, क्या उसके बेनिफिट है। अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, क्यों मेरे को ये बहुत अच्छी चीज लग रही है। आप लोग सब समझदार हैं, वीडियो देख के आप लोग समझ जाएंगे। बस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यार, फंडेड अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हमको एक छोटा सा हम अमाउंट कुछ पे करते हैं एंड उसके अगेंस्ट में हमको एक बहुत बड़ा फंड मिलता है जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं एंड उससे जो भी हमको प्रॉफिट होता है, जिस भी इंसान का फंड है वहां से वो हमको प्रॉफिट शेयर करता है। वो अलग अलग जो भी फंडेड अकाउंट का स्कीम चलाते हैं, लोगों का 70%, 80%, 90% प्रॉफिट स्प्लिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि फंडेड अकाउंट के बेनिफिट्स क्या है। मुझे क्या लगता है क्यों फंडेड अकाउंट यूज करना एक बिगिनर को और एक प्रोफेशनल अच्छे ट्रेडर को अच्छा है, जरूरी है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनर ट्रेडर जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसके मैं कुछ एडवांटेजेस आपको गिनाता हूं। सबसे पहला एडवांटेज इसका कि जो भी एक बिगिनर ट्रेडर होता है उसके पास बहुत छोटा कैपिटल होता है। ठीक है, 5,000, 10,000, 15, 20,000 रुपए लेकर लोग मार्केट में आते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और इतने कम कैपिटल के साथ लोगों को क्या ऑप्शंस दिखाई देता है, आप ये लोग बताइए? ऑप्शंस बाइंग। ठीक है, आप सबको मालूम है इतने छोटे से फंड में, 10-20 हजार के फंड में सिर्फ ऑप्शंस बाइंग ही होती है। इसलिए हर एक आदमी ऑप्शंस बाइंग करने के पीछे भागता है। ठीक, लेकिन ऑप्शंस बाइंग के बारे में हम सबको मालूम है कि ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिट करना बहुत डिफिकल्ट है। जितने भी फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग है, जितने भी सेगमेंट्स है, सबसे डिफिकल्ट होता है ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिट करना। इसकी वजह से ही लोगों की जो प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी होती है वो बहुत लंबी हो जाती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल खिंच जाती है, सिर्फ ऑप्शंस बाइंग से शुरुआत करने की वजह से। ठीक, तो अगर आपके पास 3-4 हजार रुपए है तो 3-4 हजार में आपको एक फंडेड अकाउंट मिल सकता है जिसमें आपको सिर्फ 4 हजार रुपए लगा के 4.5 लाख का फंड मिलेगा, जिसमें आप अगर आप ज्यादा कैपिटल है तो आप बहुत अच्छे से लर्निंग करेंगे, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स ले पाएंगे, ज्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे। तो इसमें आपका जो लर्निंग होगा बहुत अच्छा होगा। देखिए यार, स्टार्टिंग में आप कितना भी फंड लेकर आओ, आप लूज ही करने वाले हो, आपको सब ये बात मालूम है। चाहे आप 1 लाख रुपए लाओ, 1 करोड़ लाओ, आपको ट्रेडिंग नहीं आता, आप उसको हारने ही वाले हो। तो आप सिर्फ 3,000 रुपए दो, 4.5 लाख का फंड है, उसमें ट्रेडिंग करो, उसमें बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। पहला एडवांटेज ये है फंडेड अकाउंट का। सेकंड एडवांटेज ये होगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए? 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों डिसिप्लिन। ये मेरे चैनल में मैंने डिसिप्लिन ट्रेडर, द डिसिप्लिन ट्रेडर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इससे वीडियो चैनल की शुरुआत की थी, क्योंकि डिसिप्लिन से ही इंसान जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है और रूल्स फॉलो करने से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जर्नी बहुत लंबी होती है। अगर हमको रोड में हम चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ना हो, ट्रैफिक सिग्नल ना हो, हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। अगर घर में मम्मी पापा कुछ बताने के लिए ना हो, रोकने टोकने के लिए, हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। अगर स्कूल में टीचर्स नहीं होते हैं तो हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, राइट? उसी प्रकार से ट्रेडिंग में जब हम आते हैं, हमको कोई रोकने टोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं है कि रूल्स फॉलो करो, इसलिए हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं एंड लॉस करते जाते हैं लगातार। लेकिन फंडेड अकाउंट का बेनिफिट ये एक है कि इसमें हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है कि हमको उसको रूल्स को फॉलो ही करना है, और अगर हम उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा फंडेड अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर एक ऊपर से प्रेशर है, कंपल्सन है कि हमको रूल्स फॉलो करना ही है, और जब हम रूल्स फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड बेनिफिट है फॉरेक्स में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है प्रॉफिट करने का। हमको लगता है कि ऑप्शंस बाइंग ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में उससे कहीं ज्यादा बहुत क्विकली रिटर्न्स जनरेट होते हैं अगर लोगों को ट्रेडिंग करना आता है तो। फोर्थ इसका बेनिफिट है फंडेड अकाउंट का, वो ये है कि भाई इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं करती, क्योंकि गैप डाउन गैप अप होता है, ऑल द टाइम मार्केट ओपन नहीं रहता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग का फायदा ये है कि 24 घंटे खुला रहता है, तो इसमें प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, हर चीजें बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का एंड फंडेड अकाउंट का। इसी के वजह से मैंने भी फंडेड अकाउंट स्टार्ट करने का सोचा है और अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कर रहा था छोटे मोटे अकाउंट से, $200 $300 के अकाउंट से, जिसको मैंने बहुत सारा 3-4 अकाउंट मैं वो कर चुका हूँ, ठीक है, लूज कर चुका हूँ, क्योंकि उतने का मैं
अमाउंट से भाई ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी फॉरेक्स में, जिसकी वजह से, ठीक है, इसलिए मैंने फंडेड अकाउंट का स्टार्ट किया है। ठीक, अब मैंने क्या किया, कौन सा फंडेड अकाउंट में किया है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि कैसे मैंने फेज 1 क्लियर किया एंड वो कैसे कैसे उसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कितने रुपए में कितना अकाउंट हम ले सकते हैं। दोस्तों मैंने जो फंडेड अकाउंट का स्टार्ट किया वो फंडिंग पिप्स है, क्योंकि फंडिंग पिप्स इंडिया में काफी फेमस है और इससे बहुत सारे लोग, मैं जिनको फॉलो करता हूँ एक्चुअली मेंटर्स वगैरह, वो लोग फंडिंग पिप्स फॉलो करते हैं, इससे ही पे आउट्स लेते हैं, इसलिए मैंने भी इसका स्टार्ट किया और इसका प्राइस एंड पैकेजेस भी बाकी सबसे बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना होता है, इसमें लॉग इन करना होता है अकाउंट बना के, डायरेक्ट ईमेल मिल से स्टार्टिंग फेज में, अगर लर्निंग फेज में है तो बाय चैलेंज करना होता है। तो मैं आपको इसके कुछ पैकेजेस बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं। तो बहुत पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें सिर्फ सेकंड स्टेप वाला था कि हमको 2 स्टेप इवोल्यूशन प्रोसेस को पास करना होता था एंड उसके बाद फर्स्ट वाज स्टूडेंट फेज, प्रैक्टिशनर फेज, उसके बाद हमको एक फंडेड अकाउंट मिल जाता था जिसमें हम प्रॉफिट करते हैं, तो उसमें हमको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है एंड जो भी अकाउंट हमने खरीदने के लिए पैसे दिए उसका रिफंड मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या खरीदा, मैंने खरीदा 2 स्टेप $5,000 का अकाउंट, मतलब कि 2 स्टेप इवोल्यूशन प्रोसेस है और $5,000 का अकाउंट है। तो $5,000 का अकाउंट मेरे को खरीदने के लिए सिर्फ $36 पेमेंट करना पड़ा, $36 मैंने पे किया और मुझे $5,000 का एक फंडेड अकाउंट मिला, जो कि 2 स्टेप इवोल्यूशन प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्टूडेंट फेज होता है कि हमको इसमें 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है। तो 5,000 का 8% होता है $400। हम जैसे ही $400 प्रॉफिट अचीव करते हैं, हम इस फेज को क्लियर कर लेते हैं एंड इसमें कुछ कुछ रूल्स है कि मैक्सिमम डेली लॉस हम सिर्फ 5% का करना होता है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अगर 5% से ज्यादा हम लॉस कर दिए तो ये अकाउंट बैन हो जाता है वहां पर ही। और टोटल इस अकाउंट में अगर $5,000 है तो किसी भी टाइम अगर ये $4,500 पे पहुंचा, मतलब टोटल अकाउंट साइज का 10% लॉस हो जाएगा, तब ये अकाउंट बैन हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ रूल्स है, सिर्फ इतने रूल्स नहीं और भी रूल्स है। तो इन रूल्स को फॉलो करने के कारण ही हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करेंगे यानी अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं इसको करने की वजह से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट फेज होता है, प्रैक्टिशनर फेज होता है, उसके बाद फंडेड स्टेज होता है जिसमें एक्चुअल मनी हमको मिलती है, जिसमें भी कुछ रूल्स है एंड इसको फॉलो करके जो भी प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट को हम पे आउट ले सकते हैं। तो हमको इसमें 80 to 90% का स्प्लिट मिलता है। अगर हम $1,000 अर्निंग कर रहे हैं, उसका पे आउट ले रहे हैं, तो $800 से $900 हमको मिल जाएंगे, $100-200 वो लोग रखेंगे जिनका फंड होता है। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हमको $10,000 का चाहिए तो $66 पे करना पड़ेगा $25,000 के अकाउंट के लिए इतना। तो हमको ये बड़े बड़े अकाउंट्स लेने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में हमको $5,000 के अकाउंट से ही काम करना है, क्योंकि हमको मालूम है स्टार्टिंग में कोई भी एक बिगिनर होगा उसको टाइम ही लगने वाला है और पैसे लूज ही करने वाला है। ठीक है, तो ये 1 स्टेप और 3 स्टेप प्रोसेस भी है कि 1 स्टेप में मतलब कि नया आया है, ये पहले नहीं था, तो इसमें हमको सिर्फ एक स्टेज क्लियर करना होता है, स्टूडेंट फेज। एक फेज को क्लियर करेंगे हमको डायरेक्टली फंडेड अकाउंट मिल जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ लेवरेज जो है 1:50 का है, जबकि सेकंड स्टेज में 1:100 का लेवरेज मिलता है एंड 1:100 का लेवरेज ज्यादा जरूरी है अच्छे प्रॉफिट्स करने के लिए। ठीक है, 3 स्टेज प्रोसेस में भी ये होता है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद हमको फंडेड अकाउंट मिलता है, लेकिन इसमें भी जो है लेवरेज है वो 1:50 का है एंड 3 स्टेप प्रोसेस में ज्यादा स्टेप है, इसलिए हमको इसमें पैसे भी पे करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी फंडेड अकाउंट के लिए। फ्री में ये अकाउंट अपन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ है ये फंडिंग पिप्स का। तो अगर जिस कोई करना चाहे तो मेरे को जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एडवांटेजेस आपको बताया, तो सबको समझ आया होगा कि क्या क्या फायदे हैं इसको करने के। कि देखो यार, हम सिर्फ $36 पे करके 3,000-4,000 रुपए पे करके हमको इतना बड़ा अकाउंट मिलेगा। हम रूल्स फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें रूल्स बना हुआ है, हमको ज्यादा फंड मिल रहा है जिससे हम ज्यादा अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे, हमको फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा पोटेंशियल समझ आता है, इसमें प्राइस पैटर्न्स ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो इसकी वजह से मैंने इसमें अभी ट्राई किया है। वैसे भी मैं जॉब करता हूँ, आप सबको मालूम है, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, तो उस टाइम पर मेरा 9 to 3 टाइम पर मैं समय नहीं दे पाता था इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से फॉरेक्स मैंने करना स्टार्ट किया था। पर्सनल अकाउंट से किया, कम कैपिटल की वजह से वो वाइप आउट हो जा रहा था, पर्सनल अकाउंट में पूरा खाली हो जा रहा था मेरा 2-3 बार। तो इसलिए मैंने फंडेड अकाउंट का कॉन्सेप्ट को तरफ फोकस किया है। इसके कॉन्सेप्ट मेरे को काफी अच्छा लगा है, खुद मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए अगर किसी को करना है कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अकाउंट ओपनिंग का। तो उससे क्या होगा कि आपको 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, $36 में 5% आपको खरीदने का टाइम डिस्काउंट मिल जाएगा। वहां से जिस किसी को ट्राई करना है तो कर सकता है।
तो ये एक चीज था। मैं एक और वीडियो बना के लाऊंगा कि कैसे मैंने वो किया, कैसे मैंने स्टेज 1 क्रॉस किया। लेकिन यार पूरा फंडेड अकाउंट मिलने दीजिए मेरे को, है ना। स्टेज 1 फेज 2 क्लियर करने दीजिए। उसके बाद जब मेरे को फर्स्ट वो मिल जाएगा, प्रॉफिट वगैरह स्प्लिट मिल जाएगा, तब समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ स्टेज 1 क्लियर हुआ है। इस स्टेज के बाद जब प्रॉफिट मैं लूंगा उसके बाद वीडियोस बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा, वो है कि नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताइए और किस चीज की वीडियो चाहिए, क्या चीज समझ नहीं आई। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।